स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारी ग्रामर की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्कशीट पे अपना नाम, रोल नंबर और डिवीज़न लिख लीजिए। क्लियरली लिखिएगा, आज की डेट लिख लीजिए साइड में। ओके, नाउ प्रश्न पहला, अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखो। अव्यय, काल और क्या, रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य, यह सब हमने पहले ही सीख लिया है, लेकिन उससे रिलेटेड वर्कशीट हमारी नहीं हुई थी। तो आज हम ये वर्कशीट कर रहे हैं जिसमें हमारे अव्यय है, अव्यय के साथ साथ वाक्य के प्रकार है, फिर काल है, यह सब मिलाकर मैंने वर्कशीट ये ली है। अर्थ के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, काल और है इसमें अव्यय। तो पहले हम करेंगे अव्यय। अव्यय तो याद है ना आपको, अव्यय के 4 प्रकार, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मय अधिबोधक अव्यय। हाँ, तो वही आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अव्यय, प्रश्न पहला, अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखो। ठीक है, तो अव्यय वाक्य में कौन सा है वह हमें पहचानना है और फिर उस भेद के नीचे अंडरलाइन करके उसका अर्थ उत्तर के स्वरूप में लिखना है। तो प्रश्न पहला क्या है? प्रश्न पहले में एक, हमारे घर के पीछे नदी है। घर के पीछे, अभी के पीछे किस में आता है? के पीछे, के साथ, के लिए, संबंध सूचक अव्यय है ना। के पीछे, के साथ, के लिए, यह आता है संबंध सूचक में। तो यह कौन सा वाक्य हुआ? इसका भेद क्या है? के पीछे के लिए नीचे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे संबंध सूचक अव्यय। ओके, नेक्स्ट, तुम वहाँ इत्मीनान से रहोगी लक्ष्मी। देखिए, तुम वहाँ इत्मीनान से रहोगी लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी को कैसे रहने के लिए बोला जा रहा है? इत्मीनान से, मतलब इत्मीनान से रहने को बोला जा रहा है, यानी ये क्रिया की क्या है? विशेषता है। तो यह कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय। ओके, यह है क्रिया विशेषण अव्यय। तो इत्मीनान के नीचे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। थर्ड, हाथी धीरे धीरे चलता है। अभी हाथी के चलने की क्रिया बताई है, चलने की क्रिया की विशेषता, कैसे चलता है हाथी? धीरे धीरे। तो चलने की विशेषता बताई है, तो जाहिर बात है यह वाक्य कौन सा हो गया? यह भी है क्रिया विशेषण अव्यय। तो धीरे धीरे के नीचे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। 4 नंबर, चूहे के पीछे बिल्ली भागने लगी। अभी देखिए फिर से आया के पीछे, तो के पीछे किस में आता है? संबंध सूचक में आता है ना। जब दो वाक्य को और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु यह शब्द जोड़ते हैं तो वो वाक्य होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और जब के पीछे, के साथ, के लिए ऐसा होता है वाक्य में, तो वो होता है संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या दिया है? चूहे के पीछे बिल्ली भागने लगी। तो के पीछे के नीचे अंडरलाइन करेंगे और इसका भेद लिखेंगे संबंध सूचक अव्यय। नेक्स्ट, बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। देखिए यहाँ पे बेनालियम बीच कैसा है? रेतीला है। और तथा क्या बोला है? उथला है, मतलब दो वाक्यों को तथा शब्द ने जोड़ा है। तो यह कौन सा हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। जिस वाक्य में और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा यह शब्द आते हैं वह होता है समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर? नाउ प्रश्न दूसरे की तरफ हम लोग जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करो। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको अव्यय के शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों से आपको वाक्य बनाने होते हैं। तो आज हम लोग वही वाक्य यहाँ पे
बनाएंगे। तो पहला शब्द है शायद। तो शायद से क्या क्या सेंटेंस बन सकते हैं? शायद शायद घर में कोई है, हो गया। या फिर शायद आज वर्षा होगी, वो बन गया सेंटेंस। तो शायद शब्द लेकर हमें सेंटेंस बनाना है। तो लिखेंगे हम शायद आज वर्षा होगी, यानी संदेह व्यक्त किया है कि शायद आज बारिश हो सकती है। तो हम लिखेंगे शायद आज वर्षा होगी। सेकंड, के पीछे। अभी के पीछे के बहुत सारे सेंटेंस है। घर के पीछे नदी है, या फिर मंदिर के पीछे बगीचा है, या फिर स्कूल के पीछे मेरा घर है। बहुत सारे सेंटेंस है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मंदिर के पीछे बगीचा है, लेकिन सेंटेंस परफेक्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल। नहीं तो सिर्फ के पीछे लिखोगे और सेंटेंस को कुछ मीनिंग नहीं होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मंदिर के पीछे बगीचा है, राइट है। सिर्फ ऐसा लिखोगे बगीचा है के पीछे बगीचा है, लेकिन किसके पीछे है यह समझ में आना चाहिए वाक्य में। तो मंदिर के पीछे बगीचा है। थर्ड, कभी कभी। तो कभी कभी कोई जल पक्षी कुत्तों का शिकार बन जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी हमारे घर पर मेहमान आते हैं, कभी कभी हमारे घर पर मेहमान आते हैं, यह भी हो सकता है। लेकिन मैंने लिखा है कभी कभी कोई जल पक्षी कुत्तों का शिकार बन जाता है। नेक्स्ट, वाह। वाह क्या है? एक्सक्लेमेटिव मार्क वाला है। वाह क्या सुंदर बंगला है, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर है ताजमहल, हो गया। तो वहां से मैंने क्या सेंटेंस लिखा है? वाह कितना सुंदर है ताजमहल। नेक्स्ट, 5 नंबर, पर। यानी गाड़ी थी पर पर्याप्त पेट्रोल नहीं था, ठीक है। पर यानी संदेह, गाड़ी थी लेकिन लेकिन पर्याप्त पेट्रोल नहीं था, मतलब जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं था। तो सेंटेंस बना गाड़ी थी पर पर्याप्त पेट्रोल नहीं था। डन। नाउ बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न तीसरा, कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार वाक्यों का काल बदलकर लिखिए। अब देखिए यह प्रश्न काल से रिलेटेड है। मतलब काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। और उसके भी 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद और भूतकाल के 3 भेद। वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। और भूतकाल के सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और लास्ट है भविष्यकाल। भविष्यकाल का एक ही भेद होता है, ओनली भविष्यकाल। तो अभी देखेंगे हम सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल कैसे पहचाना जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल में वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है आता है। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं। और पूर्ण वर्तमान काल में सामान्य भूतकाली रूप गया, गए, आए, आया, इस तरह के रूप को है लगाकर पूर्ण वर्तमान काली रूप बनता है। अभी भूतकाल। भूतकाल में सामान्य भूतकाल में गया, गई, गए, खाया, खाए, यह आता है। तो अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रहे थे, रही थी, यह इस प्रकार का आता है। मतलब वाक्य के पीछे यह शब्द आते हैं। तो पूर्ण भूतकाल में सामान्य भूतकाली रूप को था लगता है, जैसे गया था, गए थे, खाया था, आया था, इस तरह से। और भविष्य काल में जाएगी, आएगी, मतलब क्रिया होने वाली है फ्यूचर में। तो जाएगी, आएगी, खाएगा, खाएगी। तो समझ में आया आपको काल के प्रकारों के बारे में? एक बार फिर से हमने रिवाइज किया क्योंकि यह टॉपिक बहुत पहले हो गया था। तो चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। सिरचन चीक बनाने आता है,
इसका पूर्ण भूतकाली रूप बनाना है हमें। तो सृजन चीख बनाने, आता के बदले आएगा आया और हे के बदले आएगा था। तो सृजन चीख बनाने आया था। ओके। सेकेंड, लक्ष्मी बड़ी घबराई हुई है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो लक्ष्मी बड़ी घबरा गई, ठीक है, हुई है कट करेंगे और लक्ष्मी बड़ी घबरा गई। थर्ड, सोनाबाई फिर आती है, सोनाबाई फिर आती है, इसका सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन करना है हमें। तो सोनाबाई फिर आती है, सामान्य भविष्य काल मतलब फिर आएगी वो। तो क्वेश्चन, तो आंसर कैसे आएगा हमारा, सोनाबाई फिर आएगी, सोनाबाई फिर आएगी। नेक्स्ट, एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है, पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो एक चेहरे ने बड़ी तेजी से जवाब, देता के बदले आएगा दिया और पूर्ण वर्तमान काल में है लगता है सामान्य भूतकाल के पीछे। तो दिया हुआ सामान्य भूतकाल और लगा है। तो एक चेहरे ने बड़ी तेजी से जवाब दिया है। नेक्स्ट, गोवा में मुझे पुराने अध्यापक मिले थे। अभी देखिए इसका सामान्य भूतकाल, यह वाक्य है पूर्ण भूतकाल में, मिले सामान्य भूतकाली रूप है और थे पूर्ण भूतकाल होने पे थे लगता है। तो यह है पूर्ण भूतकाली वाक्य। इसको सामान्य भूतकाल में लिखते वक्त हमें सिर्फ थे निकाल देना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, गोवा में मुझे पुराने अध्यापक मिले। डन। नाउ प्रश्न चौथा, सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। उसमें है पहला, आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, सूचना के अनुसार मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य, जिसमें प्रश्नार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, यह सारे वाक्य के प्रकार आते हैं। तो कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार हमें उस वाक्य का परिवर्तन करना होता है। आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है हमें। तो कैसे आएगा, सिर्फ वाक्य के आगे क्या लगेगा और लास्ट में जो पूर्ण विराम है उसके बदले आएगा प्रश्न चिन्ह। तो वाक्य बनेगा, क्या आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, क्वेश्चन मार्क। ओके। सेकेंड, क्या अब किताबों का उपयोग नहीं होगा, आज्ञार्थक वाक्य बनाना है हमें। तो अब किताबों का उपयोग करो, आज्ञा दी है हमने, अब किताबों का उपयोग करो। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, एक बिल्ली लाई गई, इसका निषेधवाचक मतलब नहीं आना चाहिए, इस वाक्य में निषेध व्यक्त करना है हमें। यह जो वाक्य दिया गया है यह विधानार्थक है, इसका निषेधार्थक करेंगे कैसे, एक बिल्ली नहीं लाई गई, मतलब नहीं लाई गई, हो गया निषेधार्थक वाक्य। नेक्स्ट, कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है हमें इसका। कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। तो प्रश्नवाचक में क्या, मैंने पहले ही बताया, सिर्फ वाक्य के पहले क्या आएगा और लास्ट में पूर्ण विराम के बदले आएगा क्वेश्चन मार्क। तो आंसर आएगा, क्या कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ओके। नेक्स्ट, 5 नंबर, क्या अमिता के पिताजी होटल खोल रहे हैं, प्रश्नार्थक वाक्य है, इसको विधानार्थक में परिवर्तित करना है। तो सिर्फ क्या करेंगे हम, इसमें से जो क्या है और जो प्रश्न चिन्ह है वह निकाल देंगे और आंसर आएगा, अमिता के पिताजी होटल खोल रहे हैं और लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। तो अभी बढ़ते हम हमारे प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। वाक्य दिया है,
उस वाक्य का प्रकार पहचान कर हमें लिखना है। वाक्य के 3 प्रकार, सरल, संयुक्त और मिश्र। यह टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य मतलब दो वाक्यों को और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु इन शब्दों से जोड़ा जाता है। और मिश्र वाक्य मतलब जैसा, वैसा, क्योंकि, इस तरह के शब्द उस वाक्य में आते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेड होता है। तो चलिए हम पहचानते हैं वाक्य का प्रकार। तो उसमें से एक है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं और अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। देखिए, दो वाक्य है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, एक वाक्य अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों को जोड़ा है और इस शब्द ने। तो यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। सेकंड, मेरा नौकर बहुत होशियार है। अभी देखिए, इस वाक्य में ना तो कोई जोड़ शब्द आया है जो दो वाक्यों को जोड़ेगा, और ना ही दो वाक्य है जो एक वाक्य पे दूसरा वाक्य डिपेंडेड है। एक ही सिंपल सेंटेंस है। तो यह वाक्य का कौन सा प्रकार हुआ? सरल वाक्य। तो ये है सरल वाक्य। तीसरा, एक आदमी लपक कर थाने गया और वह थानेदार को बुला लाया। अभी देखिए, दो वाक्य दिए हैं, दोनों वाक्यों को और इस शब्द ने जोड़ा है। एक आदमी लपक कर थाने गया, एक वाक्य, वह थानेदार को बुला लाया, दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है और इस शब्द ने। तो यह वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य। तीसरा, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। देखिए, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेड है। 9:30 बजे दफ्तर जाना, हजामत और स्नान में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। तो दफ्तर जाना था इसलिए वो नहाने में व्यस्त हो गए। और तो और इस वाक्य में क्योंकि शब्द भी आया है। तो जब वाक्य में क्योंकि, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा यह शब्द आते हैं तो वह वाक्य कौन सा होता है? मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट, 5 नंबर, इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र है। इस वाक्य में ना तो और, लेकिन, किंतु, परंतु आया है, ना ही दो वाक्य है जो एक वाक्य दूसरे पे डिपेंडेड है। सिंपल सेंटेंस है। तो यह वाक्य का प्रकार कौन सा हुआ? सरल वाक्य। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। यह भी सिंपल सेंटेंस है। तो यह भी आएगा सरल वाक्य। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। 7 नंबर का है हमारा, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। जैसा, वैसा, यह दो शब्द आए हैं। तो यह वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य यानी मिश्रित वाक्य। और अब सबसे लास्ट, 8वां, मैं रोज पाठशाला जाता हूँ। सिंपल सेंटेंस है ये भी। तो ये भी वाक्य का कौन सा प्रकार है? सरल वाक्य। ओके, तो इस तरह से हमने हमारी 5 नंबर की वर्कशीट सॉल्व की है। अच्छे से लिख लेना। ओके, बाय।